हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक के बारे में और पार्ट देख रहे हैं हम, पार्ट नंबर उसका 45 और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स। तो देखते हैं क्वेश्चन देख रहे हैं हम इसमें कौन सा, क्वेश्चन नंबर 180-180। क्वेश्चन आपको गिवन है x इज इक्वल्स टू √3/2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x। वैसे इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, कुछ नया नहीं है हमारे लिए। x आपको दे रखा होता था और रूट x पूछा करता था। इस बार आपको x देकर रूट x नहीं 1 प्लस x करके उसका स्क्वायर रूट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। x देकर रूट x पूछता था तो हम क्या करते थे, जो आपको गिवन होता था उसमें या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया करते थे। तो वहां पर जब ऐसा करते थे तो इसमें भी इसी तरह से करना है, बस इसमें जो 1 प्लस एक्स करना है पहले वो करके फिर उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो हम इसका 1 प्लस एक्स कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स किया तो इधर भी 1 प्लस √3/2 हो गया। तो आप इसको अब सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे कितना 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन कितना 2 प्लस ये कितना √3 और ये इक्वल्स टू में चल रहा है 1 प्लस एक्स के बराबर। ठीक है यहां तक। अब वही हमारा तरीका, ये जो ऊपर है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये जो है वो आपका 2ab। लेकिन जरा अगर आप देखें तो 2ab इज इक्वल्स टू कितना है, √3 है। तो अगर 2ab इज इक्वल्स टू √3 है तो 2 का √3 में डिवीजन करूं तो पॉइंट में वैल्यू आ रही है। तो ab की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में जो भी हमने देखी है अभी तक डेसिमल में नहीं आती थी, तो इसका मतलब इसको में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। और वो चेंजेस हम क्या करते हैं, जब इस तरह से ए बी की वैल्यू पॉइंट में आने लगती है तो हम चेंजेस करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवीजन का। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन पूरे में और इसी में पूरे में 2 से डिवीजन भी हम कर लेते हैं। तो 2 से जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है वो अंदर गया, तो ये हो गया 4 प्लस 2√3 और अपॉन में ये कितना 4। अब हमारा वही कंसेप्ट, ये सारे काम आप बिना लिखे भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है और स्पेशल कुछ भी नहीं है। अगर ये आपने प्रैक्टिस किए हैं तो बिना लिखे भी आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि अगला स्टेप क्या आने वाला है। अब आप जैसा कि देखेंगे, ये ऊपर वाली चीज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया और ये 2ab हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ab इज इक्वल्स टू कितना आया, √3 आया। तो a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू 1 मान लो, तो √3 का स्क्वायर करूं तो 3 और 1 का स्क्वायर करूं तो 1, 3 और 1 ऐड करूं तो 4 बन रहा है। इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ ये क्या चीज बन गई, ये बन गई आपके पास √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट करना है तो स्क्वायर हट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 1 अपॉन में कितना 2। तो आप देखिए बिना लिखे हमने इसका आंसर निकाल लिया, लेकिन लिख कर देख लेते हैं। तो अब एक एक चीज लिखे, तो ये है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये पूरा है आपका 2ab। तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो हम देखेंगे कि a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कितनी है, मल्टीप्लीकेशन में 1 है। तो a आया √3, b आया 1। तो अगर देखें क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 कर देगा, तो √3 का स्क्वायर 3, b मतलब 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब अब अगला स्टेप हम कह सकते हैं 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ये है ऊपर √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है 4। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट हो गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1 और ये नीचे 4 है उसका स्क्वायर रूट होगा तो 2 हो गया। तो जो आपको पूछा था वो वैल्यू आ चुकी है आपके पास और वो कितनी है, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है एक तरह का डेरिवेशन है, क्योंकि अगले जो क्वेश्चंस अब आने वाले हैं उसमें डायरेक्ट आपको ये वैल्यू देकर इसके ऊपर क्वेश्चन होगा, तो उस समय आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि जब कभी भी x की वैल्यू √3/2 हो तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आपको याद रखना है, जो कि होता है √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। होता कैसे, ये रहा आपके सामने। और इसमें एक चीज और याद रखनी है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स जो होगा वो क्या होगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस पे ये डायरेक्ट हमको यूज करनी पड़ेगी। और आया कैसे वो पूरा डिटेल में आपके सामने ये रहा। और ये डिटेल इतनी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ आने के बाद में हमने इस क्वेश्चन को वर्बली भी करके देखा जिससे भी हमारा वो आंसर आ चुका था। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर जो कि है √3 + 1/2। और यहां से हमें एक चीज पता चली कि हमें ध्यान ये रखना है, याद ये रखना है कि x जब भी √3/2 हो तो √1 + x होता है ये, और √1 - x होता है √3 - 1/2 होता है। ठीक है यहां तक, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 181, देखिएगा। x आपको गिवन है, इसके बारे में आपको पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है जब भी x की वैल्यू √3/2 हो तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमें पता है, और वो क्या है हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, √3 + 1/2। चलिए नीचे क्या 1 + √1 + x की वैल्यू हमें पता है, जब ये वैल्यू √3/2 होती है वो होगी √3 + 1/2। ठीक है, यहां तक बीच में प्लस है तो ये लीजिए प्लस। और वैसे ही जब आपको x की वैल्यू √3/2 गिवन है तो √1 - x भी आपको पता है क्या होगा, वो होगा √3 - 1/2। ठीक है, और 1 माइनस ये क्या होगा, √1 - x वही √3 - 1/2। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो चुका है। वैसे तो ये एलसीएम है 2, इसका एलसीएम 2 आएगा तो 2 से 2 एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 2, 2 + 1 कितना, ये 3। तो ऊपर तो है √3 + 1 और नीचे आ गया 3 + √3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस इसका एलसीएम 2 है, इसका एलसीएम भी 2 आएगा तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ गया √3 - 1 अपॉन 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 2, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस अंदर जाएगा तो √3 माइनस का हो जाएगा, और ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 कितना 3, तो ये हो गया 3 - √3। ठीक है यहां तक। अब आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहां पर ये 3 है तो 3 को मैं लिख सकता हूं √3 × √3, तो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो नीचे से √3 कॉमन आ जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज है। इस 3 को मैंने √3 × √3 लिखा तो √3 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया कितना, √3 + 1, जो कि ऊपर वाले √3 + 1 से सीधा सीधा मैं कैंसिल कर सकता हूं। बीच में प्लस है तो प्लस लगा लिया, ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज है। इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 × √3। फिर इन दोनों में से √3 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या रह गया, √3 - 1 रह गया। तो इससे इसको मैंने कैंसिल कर दिया तो ये 1/√3 बच गया। तो 1/√3 + 1/√3, तो फाइनली आंसर आ गया इसका 2/√3। यही आपको पूछा गया था कि क्या होगा इसका आंसर, तो इस पूरे का आंसर हम कह सकते हैं कितना होगा, 2/√3। तो ये आपको गिवन है, इनकी वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ये यहाँ पर वैल्यूज हमने रखी और अगले स्टेप में हमारा बिल्कुल आंसर आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 181। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 182 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 182, देखिएगा। वैसा ही कुछ है, x की वैल्यू आपको दे रखी है और इसके बारे में आपको पूछा है, तो जो x की वैल्यू है वो तो डायरेक्ट x की वैल्यू लिखी जाएगी, और √1 + x और √1 - x आपको पता है क्या होता है, √1 + x होता है √3 + 1/2 और √1 - x होता है √3 - 1/2। ठीक है, तो सीधा वैल्यूज रखते हैं और फिर कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना। 1 + 1 + x की वैल्यू √3/2 अपॉन 1 + √1 + x है, जिसकी वैल्यू हमें पता है √3 + 1/2। ठीक है, प्लस
1 माइनस एक्स की वैल्यू पता है √3/2 और 1 माइनस √1 माइनस एक्स की वैल्यू आपको पता है √3 माइनस 1/2। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है। कर लेते हैं इसको सॉल्व इजीली। एलसीएम 2 है, 2 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस √3 आया ऊपर, और इसका एलसीएम भी 2 है, तो ये एलसीएम और ये एलसीएम 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 2, 2 और 1 कितना 3, 3 प्लस √3, प्लस है तो लगा दिया बीच में प्लस। इसका एलसीएम 2, 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस √3, इसका एलसीएम भी 2, तो 2 से 2 एलसीएम दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस अंदर जाएगा तो ये √3 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 कितना 3, 3 माइनस √3। अब इसका आंसर आ चुका है आसानी से। 3 प्लस √3 है, ये 3 माइनस √3 है। एलसीएम ले लेते हैं तो एक तरह से a प्लस बी और a माइनस बी है, तो एलसीएम आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका एलसीएम आ गया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 9 माइनस 3 नीचे हो गया कितना 6। ठीक है, चलिए ऊपर क्या होगा, 3 प्लस √3 से 3 प्लस √3 गया, 3 माइनस √3 का इससे गुणा होगा, तो अब डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करके ही लिख रहा हूं, देखिएगा इसका गुणा होगा क्योंकि नीचे एलसीएम 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 है, तो 3 प्लस √3 से 3 प्लस √3 जाएगा, 3 माइनस √3 का इससे गुणा होगा, तो 2 का 3 से गुणा किया हमने कितना 6, फिर 2 का √3 माइनस वाले से गुणा किया तो माइनस 2 √3, ठीक है, फिर √3 का 3 से गुणा किया तो प्लस का 3 √3, ठीक है, और प्लस माइनस का गुणा माइनस और √3 का गुणा कितना 3, तो माइनस का 3, तो कुल मिलाकर ये आ गया 6 माइनस 3 कितना 3, और ये आ गया प्लस का √3, तो ये हो गया आपका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर आने वाला रिजल्ट। चलिए वैसे ही ये एलसीएम है, 3 माइनस √3 से 3 माइनस √3 घटेगा, 3 प्लस √3 बचेगा, उसका इससे गुणा होगा, तो वो फिर से कर लेते। 2 का 3 से कितना 6, 2 का √3 से कितना 2 √3, फिर माइनस √3 का 3 से 3 √3, फिर माइनस और प्लस का गुणा कितना माइनस, और √3 का गुणा कितना 3, तो ये कितना दे रहा आपको 6, माइनस 3 कर लिया तो कितना 3, और 2 √3 माइनस 3 √3 तो माइनस का √3, तो ये आ गया इनका भी मल्टीप्लीकेशन। कुछ जा रहा है, माइनस √3 से प्लस √3 जुड़कर हो गया 0, 3 और 3 ये हो गया 6, और 6/6 आंसर आ गया कितना 1, तो जो पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। आसान था, x की वैल्यू रखनी थी, रख दी, और √1 प्लस एक्स और √1 माइनस एक्स की वैल्यू हमें याद है, जब x की वैल्यू ये दे रखी होती है तब तो वो वैल्यूज रखी और सिर्फ सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 183 के बारे में। क्या कह रहा है 183, देखिएगा। वन 183 आपको कह रहा है x इज इक्वल्स टू कितना है 2√10/7, तो आपको इसके बारे में पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो चीज ऊपर ऐड हुई है वही चीज नीचे सब्ट्रैक्ट हुई है, इसका मतलब कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसके लिए पहले आपको √1 प्लस एक्स को निकालना पड़ेगा, तो x तो हमारे पास है, तो 1 प्लस एक्स कर लीजिए और फिर उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, जो कि हमने कई क्वेश्चंस किए हैं इस तरह से। तो 1 प्लस एक्स कर लूं तो 1 प्लस 2√10 अपॉन कितना है ये 7, तो ये 1 प्लस एक्स 7 प्लस और ये नीचे कितना 7, ठीक है यहां तक। अब आप क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखेंगे इसे, और इसे देखेंगे 2ab, तो अब बिना लिखे देखते हैं हम, 2ab देखूंगा तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो a और b बचा जो कि √10 है, तो क्या उसको √5 √2 मैं कह सकता हूं, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, 5 और 2 ऐड किया तो 7 बन रहा है। इसका मतलब इसको मैं कह सकता हूं 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें दिख रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √5 स्क्वायर 5, √2 स्क्वायर 2, 5 प्लस 2 7, बिल्कुल सही है। 2ab
तो 2 इंटू √5 √2, तो ये हो गया 2 √10, बिल्कुल सही है। इधर से स्क्वायर हटा लीजिए तो ये स्क्वायर रूट हो गया। तो ये सारा काम वर्बली हम कर सकते थे बिना लिखे, क्योंकि इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं है। और नीचे 7 बिना स्क्वायर का है तो उस पर स्क्वायर रूट लगा दिया तो ये √7 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई आपकी √1 + x की। जैसे प्लस वाले की आई है वैसे ही माइनस वाले की भी हम कह सकते हैं। तो वैसे ही माइनस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो माइनस वाले की वैल्यू हो जाएगी 1 - x जो है उसकी √5 - √2 डिवाइडेड बाई √7। प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। दोनों वैल्यूज आ चुकी है, सीधा इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं ये वैल्यू। तो ये वैल्यू रखी √5 + √2, √7 नीचे वाला नहीं लिखते क्योंकि इसका एलसीएम √7 होगा, इधर भी √7 इधर भी √7 होगा एलसीएम। तो सारे √7 जो भी एलसीएम में आ रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो √7 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस इसकी वैल्यू मैं देख पा रहा हूं √5 - √2 है। चलिए नीचे ये वापस आ गया √5 + √2। अब माइनस ये वैल्यू लिखनी है तो ये √5 प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा और ये √2 माइनस की जगह किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, √7 कहाँ गया, सब जगह √7 था, एलसीएम आया √7 और सारे √7 आपस में एलसीएम आने पर ऊपर और नीचे कैंसिल हो गए। आंसर आ गया आपका -√2 और प्लस √2 जुड़कर कितना हो गया 0। तो ऊपर आ गया 2√5 और यहां पर देखो तो माइनस और ये प्लस, ये दोनों जुड़कर क्या हो गया 0। तो ये आंसर आ गया 2√2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आंसर आ गया आपका √5/2। ऐसे लिखे या √5 अपॉन √2 लिखे, एक ही बात है। तो क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 183। बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट और इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन 184 के बारे में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 184 क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन आपको कह रहा है x = √3/2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √1 + x - √1 - x। जैसा कि आपको पता है जब x की वैल्यू ये होती है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम याद रखते हैं क्या, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू भी हम डायरेक्ट याद रखते हैं क्या, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, बाहर माइनस है, बीच में दोनों के माइनस है तो माइनस लगा दिया। एलसीएम कितना आएगा, डेफिनेटली 2 आएगा। तो बस √3 + 1 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस और ये 1 -√3 + √3 जुड़कर हो गया 0, 1 और 1 2, 2/2 कितना आ गया 1। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1, जो कि बिना लिखे भी आ सकता था। ये था हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 185 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक